हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभिजन शकुंतलम का एक्ट 7, जो कि पूरा आखिरी एक्ट है इस किताब का। इसके बाद और कुछ नहीं है, यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में यानी एक्ट 6 में आप लोगों को बताया था कि देवराज इंद्र ने अपने दोस्त राजा दुष्यंत को बुलावा भेजा था ताकि वो आके उनकी मदद कर सके कालायनी नाम के एक राक्षस को मारने के लिए। तो फिर दुष्यंत ने ये भी कहा था कि वो उनकी मदद करेंगे और वो मैथिली के साथ बैठ के निकल पड़ते हैं उस राक्षस को मारने के लिए। तो यहाँ पे एक्ट 7 में क्या है, सीन कुछ ऐसे शुरू होता है कि राजा दुष्यंत और मैथिली जो है वो वापस आ रहे होते हैं इंद्रलोक, जो स्वर्गलोक से। और वो राजा दुष्यंत ने, उनके बातों से हमको पता चलता है कि राजा दुष्यंत ने ऑलरेडी राक्षस का जो है राक्षस को मार दिया है, उसका वध कर दिया है। और उसके बारे में वो दोनों बातें कर रहे हैं। वध करने के बाद वापस इंद्रदेव ने मैथिली को भेजा है कि जाओ तुम राजा को उनके पैलेस में छोड़ के आओ। तो फिर राजा कहते हैं कि ये तो देवराज इंद्र का बड़प्पन है। उन्होंने स्वर्गलोक में ऐसा स्वागत किया मेरा कि मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। मतलब सब कुछ इतना मैजिकल लग रहा था। स्वर्ग तो वैसे भी मैजिकल है, ऊपर से मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को उन्होंने इतना ज़्यादा सम्मान दिया, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, इतना अच्छा सा स्वागत किया वहाँ पे। ऊपर से मुझे अपने सिंहासन में अपने पास भी बिठाया उन्होंने। सच में उनका दिल बहुत बड़ा है। तो फिर मैथिली कहता है कि नहीं राजा, आप कोई छोटे भी नहीं हैं, आप तो पूरे धरती के राजा हो, सबकी रक्षा करते हो आप। और आपने इंद्रदेव की भी मदद की, आज उनका सिंहासन बचाया आपने। आपने बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए जो सम्मान इंद्रदेव ने दिया है आप उसके अधिकारी हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको खुद शायद अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, या फिर आप खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप इतने छोटे नहीं हो जितना आप खुद को समझते हो। आपका भी दिल बहुत बड़ा है महाराज। ऐसा कह के मैथिली कहते हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग बादलों के नीचे आ जाते हैं और ज़मीन पे पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे सब कुछ दिखने लगता है। तो फिर राजा कहते हैं कि अरे, हम शायद पृथ्वी के पास में आ गए, देखो सब कुछ दिख रहा है। तो मैथिली कहते हैं हाँ महाराज। फिर राजा को रास्ते में एक ऐसा पहाड़ दिखता है जो कि पूरी तरह से गोल्डन कलर का है और सारे पहाड़ों से एकदम अलग है, चमकता हुआ। तो वो मैथिली से पूछते कि मैथिली, ज़रा बताओ तो ये कौन सा पहाड़ है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता और कितना अलग दिखता है ये। तो मैथिली कहता है कि महाराज, ये जो सुनहरा पहाड़ है ना, इसको द गोल्डन पिक्ड बोलते हैं, द गोल्डन पिक्ड। तो फिर इस पहाड़ में जो है मारिच मारिच का बेटा और उनकी पत्नी अदिति के साथ यहाँ पे रहता है। उनका आश्रम है यहाँ पे, और उनके सारे शिष्य और उनके अंडर में जो जूनियर ऋषि है, मतलब जो लोग नए नए ऋषि बने हैं, वो सब लोग भी रहते हैं। और वो लोग यहाँ पे तपस्या करते हैं, अपना जो यज्ञ वगैरह का काम वो सब करते हैं। और ये बहुत ही पवित्र जगह है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है ये। और मारिच जो है, वो कहते हैं कि मारिच जो है वो सारे देवताओं के पिता है। ऐसा कहा जाता है कि मारिच मारिच ऋषि के ही सारे देवता उन्हीं के बच्चे हैं। तो फिर राजा कहते कि अरे, इतने पवित्र जगह में आके, जो कि देवताओं के पिता जहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे उनका एक बेटा अभी भी है जो कि उनको हायर किया है, आश्रम को संभाल रहा है, एक ऋषि है। तो फिर उनसे मिले बिना, उनका आशीर्वाद लिए बिना, उनके दर्शन किए बिना मैं कैसे चला जाऊँ? नहीं नहीं मैथिली, यहाँ पे थोड़ा रुक सकते हो, मैं चाहता हूँ कि आया हूँ तो दर्शन करके ही जाऊँ। तो मैथिली कहते हैं हाँ महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे मन में भी यही था। फिर दोनों वहाँ पे उतरते हैं और मैथिली राजा को अशोक के एक पेड़ के नीचे खड़ा कर देता है। राजा कहते हैं कि वहाँ की जो शांति है और वहाँ का जो खूबसूरत सा एनवायरनमेंट है, जो पीस है, वो राजा को बहुत ज़्यादा मोहित कर देता है। राजा को ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने किसी फूल के अंदर जो रस होता है, वैसे ही किसी मीठे रस में उन्होंने डुबकी लगा ली हो, और बहुत ज़्यादा उनको शांति और प्योरिटी फील होने लगती है स्पिरिचुअली। तो फिर मैथिली कहता है कि हाँ महाराज, ये जगह है ही वैसी, इतनी पवित्र है। उसके बाद वो कहता है कि रुकिए महाराज, मैं पूछ के आता हूँ कि महर्षि कहाँ पे है, और उन्हें कहता हूँ कि हम लोग आए हैं और हम उनसे मिलना चाहते हैं, मैं उन्हें ये बता देता हूँ। तो राजा अशोक के पेड़ के नीचे खड़े हैं और मैथिली चला गया है। तो वहाँ पे मैथिली जाके पता करता है, तो उसे पता चलता है कि जो मारीच ऋषि का जो बेटा है, उनको उनकी वाइफ ने एक सवाल किया है, अदिति ने,
कि एक परफेक्ट पत्नी जो है, एक सही पत्नी, एक अच्छी पत्नी के क्या क्या गुण होते हैं, उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो मारिच एक अच्छी पत्नी के, मारिच का बेटा यानी अदिति का पति, वो एक अच्छे पति के सारे गुण पत्नी के सारे गुण बता रहा है। अदिति के साथ साथ बाकी सारे ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं वो भी वहाँ पे बैठी हुई हैं, उनको भी वो बता रहा है, ज्ञान दे रहा है। तो पत्नियों की बात सुन के कहीं ना कहीं राजा को शकुंतला की याद आती है। वो सोचते कि वो कितनी अच्छी पत्नी थी, कितनी लॉयल थी, उसके कैरेक्टर में कोई दोष नहीं था। उसने तो अपने पति के ही बच्चे को, मतलब उनके उसके कोख में था, लेकिन मैंने उसके कैरेक्टर में कितना बुरा भला कहा। वो इतनी अच्छी वाइफ थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, मैं उसके लायक नहीं बन पाया, इतना ही घिनौना काम कर दिया मैंने। तो तभी राजा को एक आवाज़ सुनाई देती है आसपास से किसी बच्चे के चिल्लाने की। तो फिर पास में क्या होता है, राजा देखते हैं नज़र घुमा के, तो फिर उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो कि एक शेर से उसके बच्चे को छीन रहा है। मतलब वो बच्चा एक्चुअली शेर का दूध पी रहा था, लेकिन ये जो बच्चा क्या कर रहा है, वो शेर के बच्चे को ज़बरदस्ती खींच रहा है अपनी तरफ, और लाके उसका मुंह खोल के कह रहा है कि मुंह खोलो खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। मतलब उस बच्चे का साहस देखो, शेर के बच्चे को लाके उसका मुंह खुलवा के वो उसको उसका दांत गिनना है उसको। तो राजा ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आश्रम में, जहाँ पे शांति होती है, जहाँ पे ऐसे एनिमल्स को पाला जाता है, जहाँ पे सिर्फ प्यार और काइंडनेस होता है, भक्ति होती है, यहाँ पे ये ऐसे रूड बिहेवियर करने वाला और इतना साहसी बच्चा कैसे आ गया। बहुत अलग बच्चा है ये। और उसको देखकर कुछ ना कुछ राजा को अपनेपन जैसा फीलिंग होता है, जैसे कि वो उनका ही बेटा हो। तो राजा सोचते हैं कि शायद मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, इतने साल हो गए, इसलिए शायद मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है इस बच्चे को देखकर। उसके बाद उसके पीछे दो ठो लेडी एस्थेटिक, मतलब ब्रह्म कुमारियाँ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के जो लड़कियां होती है, आश्रम में जो लड़कियां होती है, वो लोग उसके पीछे उसको छुड़वाने की कोशिश कर रही है और बार बार उसे कह रही है कि छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, वरना उसकी माँ तुम पे गुस्सा करेगी, तुम पे अटैक करेगी, उसे दूध पीने दो, उसे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन वो लड़का ज़िद पे अड़ा हुआ है और वो उस बच्चे को नहीं छोड़ रहा है। उसमें से जो दूसरी एक औरत है, दूसरी ब्रह्म कुमारी है, वो कह रही है कि बेटा छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा खिलौना ला के दूँगी, तुम्हारा फ़ेवरेट खिलौना, तुम इसको छोड़ दो। तो फिर वो बच्चा है जो है, अपना हाथ ऊपर ऐसे फैला के कहता है कि अच्छा खिलौना दोगी? दो, कहाँ है मेरा खिलौना? उसके बाद जब ब्रह्म कुमारी खिलौना कहती है कि ठीक है मैं लेकर आती हूँ, तुम रुको। तो फिर वो बच्चा इम्पेशेंट हो जाता है, कहता है कि ठीक है तुम लेकर आओ पहले, उसके बाद बात, मैं तब तक इस शेर के बच्चे के साथ ही खेलूँगा। तो फिर जब वो हाथ फैलाता है राजा, उसके हाथ में एक चिन्ह देखते हैं जो कि एक साइन है इस बात का कि वो एक राजा का बेटा है। वो एक मतलब कुछ एक खास है उसके अंदर, एक रॉयल फैमिली से वो बिलोंग करता है, ये उसका सिंबल है। तो फिर राजा उसको देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। उसके बाद उसमें से जो एक औरत होती है वो बुलाती है राजा को कि वो आए और उस बच्चे से, शेर के बच्चे को छुड़वाने में मदद करे। तो राजा वहाँ पे जाते हैं, उस बच्चे को प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा हे मेरे ब्राह्मण पुत्र। तो फिर वो जो औरत होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, ये किसी ब्राह्मण का बेटा नहीं है। तो राजा कहते हैं ब्राह्मण बेटा नहीं है तो किसका बेटा है? तो फिर राजा कहते हैं के पूछने पर वो औरत कहती है कि ये लड़का एक राजा का बेटा है। तो दुष्यंत तभी वहाँ पे चौंक जाते हैं कि क्या ये राजा का बेटा है, और कौन है वो राजा, और कौन है इसकी माँ फिर? तो फिर वो कहती है कि, वो औरत कहती है कि अरे उस राजा का नाम कौन ले जिसने अपनी खुद की पत्नी को ही ठुकरा दिया, वो भी कैरेक्टरलेस बोल के, अपमान करके। उसका नाम कौन लेना चाहेगा? हमें नहीं लेना उसका नाम। वैसे हाँ, इसकी माँ जो है वो एक अप्सरा की बेटी है। तो फिर राजा को तभी शकुंतला की याद आने लगी और उन्हें लगा ऐसा कि शायद ये शकुंतला ही है, क्योंकि वो भी एक अप्सरा की बेटी है, मेनका की बेटी। और रेप्यूडेटर जिसने उसे ठुकराया था, उसका पति, वो खुद राजा है। राजा दुष्यंत ने भी अपनी पत्नी को ठुकराया था जब वो प्रेग्नेंट थी। तो फिर कहानी बहुत मिलती जुलती है।
तो फिर उनके मन में जो है एक उम्मीद जाग उठती है कि शायद ये उन्हीं का बेटा है और शकुंतला शायद वहीं भी है। और वहाँ पे उनको डर भी होता है कि कहीं ये कोई और ना हो जिसकी कहानी ज़्यादा मिलती जुलती है। उसके बाद वो अप्सरा वो ब्रह्म कुमारी हंसते हुए कहती है कि पता नहीं क्या सोच के सर्वदमन नाम दिया है महर्षि ने इसका। ये सबको शांत करेगा, ये तो उल्टा हिंसा कर रहा है, शांत क्या करेगा। तो फिर राजा ऐसे ही सोच में डूबे हुए होते हैं कि दूसरी जो ब्रह्म कुमारी है वो वहाँ पे आ जाती है और आके उसको एक खिलौना देती है। एक पिकॉक जैसा एक खिलौना है, क्ले का बना हुआ है। और उस पिकॉक को देते हुए कहती है कि देखो, ये देखो शकुंता, तुम्हारी पिकॉक शकुंता। तो फिर शकुंतला बहुत सिमिलर टाइप का है। और वो जो दूसरी औरत आती है वो राजा को देख के कहती है, अरे महाराज, आपका चेहरा कितना ज़्यादा मिलता जुलता है इससे। वैसे ये भी पुरुवंश का ही है। ये भी वो बताते हैं कि पुरुवंश का बेटा है। मतलब राजा को एक और क्लू मिल गया कि उन्हीं के फैमिली का है, क्योंकि वो पुरुवंश से है। और एक उम्मीद जागे उनको। और वो जो शकुंता नाम सुन के वो बच्चा जो है उसे क्या लगा कि उसे लगा कि किसी ने शकुंतला कहा, जो कि उसकी माँ है। तो वो इधर उधर ढूंढने लगता है कि माँ माँ कहाँ हो आप। तो फिर जब वो माँ माँ कहता है तो राजा को और भी ज़्यादा उम्मीद हो जाती है। उन्हें रियलाइज़ होने लगता है कि मतलब ये पक्का शकुंतला है इसकी माँ का नाम। लेकिन शकुंतला किसी और का नाम भी तो हो सकता है। लेकिन जो इतनी सारी चीज़ें मिलती जुलती है कि एक राजा का बेटा है, पति ने ठुकरा दिया था, ये सब कुछ तो मिलना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इतना सब कुछ पक्का ये मेरा ही बेटा है। तो फिर वो पूछता है उस लड़के से कि बेटा तुम्हारी माँ कौन है, माँ का नाम बता। तो वो कहता है कि शकुंतला। फिर राजा की आंखों से थोड़ा आंसू आ जाते हैं। वो पूरा कंफर्म हो जाते हैं कि ये उन्हीं का बेटा है। और वो उसे गले से लगा के कहते हैं कि बेटा, बेटा मेरा बेटा। तो फिर वो बच्चा चौंक जाता है। तो राजा कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हारा पिता हूँ मैं। तो फिर बच्चा कहते हैं कि अरे, ये आप क्या कह रहे हो, आप मेरे पिता नहीं हो सकते। मेरे पापा तो राजा दुष्यंत है, आप नहीं। तो फिर इनडायरेक्टली बच्चे ने ये भी बता दिया कि वो राजा दुष्यंत का ही बेटा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो उसके सामने खड़े हैं वो खुद ही राजा दुष्यंत है, क्योंकि उसने उन्हें कभी देखा नहीं है। तो फिर दुष्यंत कहते हैं कि अरे बेटा, मैं ही हूँ राजा दुष्यंत, तुम्हारा पिता। उसके बाद वो जो बच्चा है वहाँ पे खेलता हुआ वो शेर को छोड़ता नहीं है, बस उसी के पीछे पड़ा हुआ रहता है। तो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट टाइप का होता है, एक एम्यूलेट होता है, वो उसके हाथ से गिर जाता है नीचे। तो राजा उसको उठा लेते हैं, उठा के उसको वापस पहनाने जा रहे होते हैं कि वो एक उसमें से जो एक ब्रह्म कुमारी है वो उनको रोकती है कि अरे अरे महाराज, उसे मत उठाइए आप। उसको जो है मारीच ऋषि के बेटे ने खुद उसका, जब वो पैदा हुआ था तो फिर जो बर्थ सेरेमनी होती है नामकरण के टाइम पे, तभी उसको दिया था उन्होंने। और अगर वो ज़मीन पे गिर जाता है खिसक के, तो वो एक प्रोटेक्शन है एक्चुअली, इसकी रक्षा के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए। और अगर वो ज़मीन पे गिर जाता है तो फिर उसको सिर्फ या तो ये वो बच्चा खुद उठा सकता है, सर्वदमन खुद उठा सकता है, या फिर उसके माता पिता उठा सकते हैं। अगर कोई और इनके अलावा उसको उठाया तो फिर ये जो एमुलेट है, ब्रेसलेट है, वो स्नेक में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको काट के उसकी जान ले लेगा। आप उसको मत उठाइए। लेकिन तब तक राजा उसको उठा चुके होते हैं। और राजा को कुछ भी नहीं हुआ ये देखकर ये दोनों ब्रह्म कुमारियाँ बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और उन्हें ये पता चल जाता है कि ये पक्का उसके पिता है, राजा दुष्यंत ही है। वो लोग इस बात का कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि उस एमुलेट को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सच में राजा दुष्यंत उसके पिता है। और वहाँ में से एक ब्रह्म कुमारी जाके एक्साइटेड में होके शकुंतला को जाके सब बताती है कि क्या हुआ, क्या चमत्कार हुआ। शकुंतला वहाँ आ जाती है। सब कुछ देखकर उसे जैसे सपना सा लग रहा होता है, उसको विश्वास ही नहीं होता कि उनका पति उनके सामने खड़ा है। और उन्हें उनके बारे में याद भी आ गया है। राजा दुष्यंत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है शकुंतला को देखकर। उन्हें पूरा गिल्टी फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा पछतावा फील होने लगता है कि उन्होंने कितनी निर्दय से शकुंतला को ठुकराया था, उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। वो उसके पैरों में गिर जाते हैं, पैरों में गिर के उसे माफ़ी मांगने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा पछताते हैं, उसके सामने एक और चांस की विनती करते हैं। और तो शकुंतला भी तभी बहुत इमोशनल हो जाती है। उसका जो सोया हुआ प्यार वापस जाग जाता है। और राजा को ऐसे गिरा हुआ देख वो उन्हें उठाती है, उठा के
उन्हें कंसोल करते कि ठीक है चलो, मुझे इतनी बात की खुशी है कि मेरी उम्मीद ज़ाया नहीं गई। मुझे तो लगा था कि इस जन्म में शायद आप मुझे याद करोगे ही नहीं, कि आपको मेरी याद आएगी ही नहीं, लेकिन देखो आपको मेरी याद आ गई। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। फिर वो पूछती है कि आपको मेरी याद आई कैसे वैसे? तो फिर राजा सब बताते हैं कि कैसे उनको वो अंगूठी मिली और उन्हें शकुंतला की याद आ गई। उसके बाद मैथिली जो है वो वहाँ पे आ जाता है और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है कि महाराज बधाई हो, आपको आपकी वाइफ से वापस मिल लिए आप। बधाई हो, बधाई हो। वैसे मैं एक बात बता दूं कि इंद्रदेव को ये सब चीज़ पहले से ही पता थी, और ये कलनेमी को मारने का जो था, ये प्लान भी उन्होंने ही बनाया था ताकि आप उनकी पत्नी से मिल सको। तो वहाँ पे तभी मैथिली के पीछे पीछे मारीच ऋषि के जो बेटे हैं वो और उनकी पत्नी अदिति भी वहाँ पे आ जाती हैं, और वो दोनों आशीर्वाद देते हैं उस बच्चे को कि बेटा तुम खूब बड़े राजा बनो, बहुत नाम कमाओ, सबकी हमेशा रक्षा करो। अभी तुम थोड़े हिंसावादी हो, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम शांति और धर्म के रक्षक बनोगे। तुम्हारा हिंसा भी जो होगा वो हमेशा किसी को नुकसान करने के लिए नहीं, पर किसी की रक्षा करने के लिए, इनोसेंट लोगों की रक्षा करने के लिए होगा। और तुम अपने माँ बाप का नाम बहुत ऊंचा करोगे, उनको प्राउड फील करवाओगे और एक बहुत अच्छे राजा बनोगे। ऐसा करके वो दोनों उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर राजा दुष्यंत से कहते हैं कि चलिए महाराज, अब आपको सब कुछ जब याद आ गया है तो फिर अब समय आ गया है कि शकुंतला को अपने घर जाने का, अपने बेटे के साथ। बहुत रह ली ये आश्रम में, लेकिन इसकी असली जगह महल में है। आपकी महारानी बन के इसको होना चाहिए। तो उसके बाद राजा पूछते हैं कि शकुंतला वैसे तुम यहाँ आई कैसे, मतलब क्या हुआ था? तो शकुंतला कह तो फिर ऋषि उन्हें कहते हैं कि महाराज, जब आपने शकुंतला को ठुकरा दिया और वो रो रो के अपने भाग्य को कोस रही थी, तब मेनका जो है वो जो लाइट गिरी उस पे, आप जानते ही होंगे कि एक अलग टाइप की रोशनी आई, एक चमत्कारी रोशनी, और शकुंतला गायब हो गई। तो वो रोशनी और किसी की नहीं, मेनका की ही थी। वो अपनी बेटी का दुख नहीं देख पाई, इसलिए वो शकुंतला को लेके फिर यहाँ मेरे पास आ गई, और उसने मुझसे मदद मांगी कि मैं उसकी बेटी की मदद करूँ। उसके बाद मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से वापस सब कुछ देखा, तब मुझे सब कुछ पता चल गया कि आखिर हुआ क्या था, और ये भी समझ आ गया कि इसमें शकुंतला का कोई दोष नहीं था। और सच बात तो ये है कि तुम अपने आप को मत कोसो, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं था। असलियत में ये जो कुछ भी हुआ, जो तुम भूल गए, ये सब दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से हुआ था। वो शकुंतला को याद करवाते हैं कि जब वो एब्सेंट माइंडेड स्टेट में थी, दुर्वासा ऋषि उसके पास आए थे, उसका ध्यान नहीं था, उनके बुलाने पर भी उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तब गुस्से में कैसे दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था। शकुंतला को तभी याद आता है कि हाँ, अनुसुईया और प्रियंवदा भी उन्हें बार बार कह रही थी कि वो अंगूठी दिखाए महाराज को, अगर महाराज उन्हें पहचान ना पाए। अगर अंगूठी दिखा देती, क्योंकि श्राप के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई प्यार की निशानी दिखा दे तो फिर राजा को सब कुछ याद आ जाएगा, और वही चीज़। लेकिन फिर भी शकुंतला इतनी एब्सेंट माइंडेड थी कि कब उसके हाथ से अंगूठी निकल के गिर गई, वो उसको पता नहीं चला बिल्कुल भी। तो फिर शकुंतला कहती है कि हाँ, मेरे साथ तो यही होना था, ये सब मेरे ही एब्सेंट माइंडेडनेस का नतीजा है। मैं प्यार में इतना ज़्यादा खो चुकी थी कि मुझे आसपास का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अगर ध्यान होता तो ना ऐसा कोई श्राप होता, ना मेरी अंगूठी जाती, ना राजा मुझे भूलते। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पति ने मुझे धोखा नहीं दिया। मुझे लगता था कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, वो मुझे भूल गए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पति ने खुद से मुझे धोखा नहीं दिया, और वो खुद से मुझे नहीं भूले हैं। ये सब श्राप की वजह से हुआ है, इसमें इनका कोई दोष नहीं। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर वो लोग सब लोग वहाँ से आशीर्वाद लेके राजा दुष्यंत को भी बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि वो भी बहुत लंबा राज करे, उनके राज में कभी कोई तकलीफ़ ना हो, जो भी तकलीफ़ आए वो कट जाए, वो और भी पावरफुल बने, उनका पावर का जो उनका जो शौर्य है उसका हमेशा चर्चा रहे, लोग हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करते रहे। और शकुंतला को भी ये देते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छी महारानी बने, एक ऐसी महारानी जिसको सब लोग याद करें, एक राजा की पत्नी, एक राजा की पत्नी तो है ही, एक राजा की वो माँ बने। और उनका बेटा जो है, क्योंकि वो सबकी रक्षा करेगा बड़ा होके, इसलिए वो बड़ा होके
भरत कहलाएगा। भरत का मतलब है रक्षक, रक्षा करने वाला, भरत कहलाएगा। ऐसा करके वो सारे वरदान देते हैं और फिर मैथिली को कहते हैं कि जाओ राजा को ले जाओ और इन लोगों को छोड़ दो महल में। और तभी अदिति कहती है कि आप कण्व ऋषि को भी एक बार बता दो कि उनकी बेटी का जो प्रॉब्लम था वो सब सुलझ गया है और अब उनकी बेटी खुश है। तो फिर ऋषि कहते हैं कि ऐसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कण्व ऋषि के पास भी चमत्कारी शक्तियाँ हैं। उनकी दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ पहले से ही देख लिया होगा। फिर भी वो एक ब्राह्मण को भेजते हैं कि जाओ फिर भी ये गुड न्यूज़ तुम देकर आओ, उनके चेहरे पे जो खुशी है वो देखने लायक होगी। उसके बाद एक कंक्लूजन देते हैं प्ले का कि ये जो सब कुछ हुआ, फाइनली इतना सारा दुख होने के बाद भी हैप्पी एंडिंग हुआ। किसके लिए? एक 3 चीज़ों के मिली जुली ये से ये हुआ। क्या है वो? फेथ, फेट, फेथ, फेथ यानी विश्वास, फेट यानी किस्मत और परफॉर्मेंस यानी कर्म। तो फिर कर्म, भाग्य और भगवान के ऊपर विश्वास और शक्ति, सच्ची भक्ति जो कहते हैं हम, उन तीनों को मिलाकर ही लास्ट में इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी सारी तकलीफ दुख दर्द झेलने के बाद भी फाइनली लास्ट में प्यार की जीत हुई, हैप्पी एंडिंग हुआ। सबको जैसी लाइफ चाहिए थी उनको मिल गई। सारे जो टूटे हुए रिश्ते थे वो वापस जुड़ गए। सब सारे अपनों को अपनों से, मतलब अपनों की अपनों से मुलाकात हो गई। जो अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, मिल गए। तो फिर इसे कहते हैं कि चाहे आपकी किस्मत हो या जो भी हो, कितनी भी क्यों ना ख़राब हो, लेकिन प्यार के आगे जो है सब कुछ खाली पड़ जाता है। एंड में हमेशा प्यार की ही जीत होती है, अगर प्यार सच्चा हो और भगवान पे विश्वास हो और आपके कर्म अच्छे हो। तो फिर भाग्य को भी आपके लिए बदलना पड़ता है। बस भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो यही है इस कहानी का मोरल, वही है फेथ, फेट एंड परफॉर्मेंस। तो फिर यहाँ पे ये कहानी शुरू ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये प्ले आपको कैसा लगा, कालिदास जी का लिखा हुआ। और इसके बाद हम एक नए चैप्टर, नए प्ले पे काम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं बार बार याद करवा रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मिलते हैं हम फिर से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।